नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो के अंदर। और मेरा ये एजुकेशनल वीडियो, ये स्वास्थ्य परिचर्चा आप सभी लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होने वाली है। इस चर्चा के अंदर अभी समय के अंदर चल रही बहुत कॉमन समस्या, जिसके सैकड़ों मरीज प्रतिदिन हमारे पास आते हैं और उनके लिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मरीज मेरे पास आते हैं खांसी को लेकर के और कह रहे हैं साहब गले में खिचखिच हुई है, ये कफ ठीक नहीं हो रहा है, कफ बना रहता है। किस तरह से हम इस कफ का इलाज करें, क्या घरेलू रेमेडियां हमारे लिए फायदेमंद हैं, क्या दवाइयां लेवें और क्या सावधानियां बरतें, इसको चर्चा को करूंगा। सबसे पहले ये बात है कि कफ के अंदर हमें ये देखना है कि कफ किस तरह का है, सूखी खांसी है या गीली खांसी है। नंबर 1 पहले भी मैं आपको बताता हूं हमेशा। नंबर 2, अगर गीली खांसी है, कफ निकल रहा है, तो इसमें यह देखना है हमें कि ये पीला कफ है या सफेद कफ है, यानी कि ये म्यूकोइड कफ है या पुस्टुलर कफ है, यानी कि ये इन्फेक्शियस है या एलर्जिक है। एलर्जिक कफ और इन्फेक्शियस कफ, इन दो चीजों को देखने के बाद अगर हमें ये समझ में आ जाता है तो हमारे कफ को ठीक रहने की राह, कफ निकलने की राह आसान हो जाती है। क्या क्या लंग्स की ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर कफ बनता है, ये भी हमें समझना होगा। लंग के अंदर होने वाले बहुत तरह की एलर्जी, चाहे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत तरह के इन्फ्लेमेशन, चाहे वो सीओपीडी के पेशेंट्स या अस्थमेटिक पेशेंट्स, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, या फिर होने वाला इन्फेक्शन जो कि निमोनिया के रूप में, चाहे वो बैक्टीरियल निमोनिया हो, वायरल निमोनिया हो, फंगल निमोनिया हो, या फिर आपका लंग के अंदर कोई गांठ वगैरह हो, या जो मांस हो सकता है, कैविटी हो सकती है, ओल्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन सभी बीमारियों के पीछे जब इनके अंदर स्पुटम प्रोडक्शन होता है तो किस तरह से हम निजात पा सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें लंग एक्सरसाइज, आप लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए और वॉकिंग करिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी करिए, जिसके माध्यम से लंग के अंदर रिहेबिलिटेशन होता है। लंग रिहेबिलिटेशन, लंग एक्सरसाइज कफ निकालने में बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए अपने घर परिवार के व्यक्ति के अंदर अगर कफ है, वो निकलने में दिक्कत आ रही है, किस तरह की समस्या हो रही है, तो आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी के माध्यम से, एक्सरसाइज करने के माध्यम से राहत मिल सकती है। नंबर 2, गरम गार्गल्स। मैं पहले भी कहता हूं, नमक के पानी के गुनगुने गार्गल्स करने के माध्यम से भी हमें कफ को निकलने में सहायता मिलती है। स्टीम, भाप ले सकते हैं। कई बार कार्बोल के जो कैप्सूल्स आते हैं उनके साथ में गर्म पानी के साथ भाप लेने से भी ये कफ एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये तो 3 थी घरेलू चीज़ें। कई बार मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स के अंदर शहद, लहसुन और जिंजर का काढ़ा बनाकर देने में भी मरीज को फायदा होता है। तुलसी के पत्ते, शहद और उसके अंदर अदरक डाल के इसका काढ़ा या इस तरह की टी टाइप की बना करके पीते हैं तो उसको अंदर भी कफ को निकलने में फायदा होता है। चौथी चीज आती है मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर हमें ये देखना है कि एलर्जिक कफ है तो उसमें एंटी एलर्जिक दवाई देवें, साथ में कफ एक्सपेक्टोरेंट यानी कि फिनाइलएफ्रिन प्लस डेक्सोमेथार्फन। अगर उसको बैक्टीरियल कफ आ रहा है, पुस्टुलर कफ है, तो साथ में उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा कफ एक्सपेक्टोरेंट के साथ में, यानी कि उसको डेक्सोमेथार्फन के साथ साथ हमें ये भी देना पड़ेगा कि उसको म्यूकोलिटिक्स, एनेस्टलसिस्टीन और एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ये ध्यान रखना होगा हमें। तो आपके कफ के नेचर के हिसाब से आप ये लेवें। साथ ही आप ये क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ें, अगर आपको कफ की दिक्कत है, कोशिश करें कि आप मास्क लगा करके रहें। इसका पहला फायदा ये होगा, पहला फायदे में कि ये बीमारी दूसरे को स्प्रेड नहीं होगी। आपको गंदगी, हवा के अंदर फैलने वाले कण, कई बार वो एलर्जिक कफ के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो एक मास्क का भी यूज करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठंडी और खट्टी चीज़ों का आप कुछ समय के लिए कफ के माध्यम से परहेज कर सकते हैं। फ्रिज की कोई भी चीज़, चाहे वो ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें होती हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करें, उनका ध्यान रखें। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि कफ को बढ़ाती हैं खाने के अंदर, उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठंडा और खट्टा बंद रखें। फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, फ्रिज्ड और ड्राई प्रोसेस चीज़ें नहीं लेवें। और इम्यून वर्धक चीज़ें जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स हों, जिसके अंदर कई बार फल वगैरह होते हैं और सब्जियाँ, ये ज़्यादा खाएँ। पानी बहुत अधिक पिएं। रेगुलर इस तरह की रेमेडीज के माध्यम से आप अपने कफ के अंदर से आराम ले सकते हैं, कफ के बलगम को निकाल सकते हैं और आपके अंदर जो इन्फेक्शन है उसे भी ठीक कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो अपने आसपास जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लेकर अपनी बीमारी के लिए चर्चा कर ठीक करें और जरूरत पड़े तो कोई जांच कराएं। मैं आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।